अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं शर्जील रशद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि IMF की MD ने कहा है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी मुश्किलात का सामना है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पिछले चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मईशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया है। एडवांस मईशतों में अमरीका की कारकर्दगी अच्छी है। माली खसारे पर काबू पाना, महंगाई में कमी लाना और ताउन के लिए मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। पाकिस्तान के हालिया मुआशी इशारे जो हैं वो मुस्बत है। और आपको बताएं कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि महंगाई में कमी और ताउन के लिए मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। और भी बताएं कि रेड बॉल फॉर्मेट के लिए जेसन गिलेस्पी, जबकि वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के कोच मुकर्रर। PCB ने कौमी टीम के कोचेस का बाकायदा ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों दुनिया के बेहतरीन कोच हैं। उन्होंने बताया कि अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। ये वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट टीम्स को जोड़ेंगे। विमेन क्रिकेट टीम के कोच भी ला रहे हैं। विमेन क्रिकेट को बराबरी पर ऊपर लाएंगे। रेड बॉल फॉर्मेट के लिए जेसन गिलेस्पी, जबकि वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। PCB ने कौमी टीम के कोचेस का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दोनों दुनिया के बेहतरीन कोच हैं। उन्होंने बताया कि अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे, जबकि ये वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट टीम्स को जोड़ेंगे। विमेन क्रिकेट टीम के कोच भी ला रहे हैं। उनका कहना था कि विमेन क्रिकेट को बराबरी पर ऊपर लाएंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त ना देने का फैसला कर लिया है। फैसला चीनी बरामद की इजाज़त और मुमकिन तौर पर कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र किया गया है। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त ना देने का फैसला किया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी बरामद करने की सिफारिश मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत देने से मना कर दिया। फैसला चीनी की कीमत में मुमकिना इजाफे के खदशे के पेश नजर किया गया। जराये के मुताबिक हुकूमत ने मुताल्लिका एसोसिएशन से कीमत न बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। शुगर मिल्स मालिकान बरामद के बाद कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक चीनी बरामद करने की सिफारिश के बाद कीमत में इजाफे का रुझान है। एक्सपोर्ट की इजाजत से चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। कीमतों में इस्तेहकाम से मुतालिक यकीन दहानी के बगैर इजाजत मुमकिन नहीं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने दस्तियाब जखीरे, पैदावार और बरामद पर सूबों से सिफारिशात मांगी थी। जराये के मुताबिक सिफारिशात की रोशनी में शुगर मिल्स एसोसिएशन की सिफारिशात का जायजा होना है। दरामद की इजाजत न देने से मुतालिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसानों के लिए खतीर लागत से लगाई गई गंदम फरोख्त करना चैलेंज बन गई। गंदम की सरकारी खरीदारी कम होने से अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपये मन तक गिर गई है, जबकि किसानों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी जारी है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक कल से पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। वजीर आजम का नोटिस भी काम न आया। किसान गंदम बेचने के लिए दरबदर हो गए। किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम फरोख्त करना सर का दर्द बन गया। गंदम की सरकारी खरीदारी कम होने से अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपए मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की थी। दूसरी जानिब महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवी का शिकार है। किसान पंजाब असम्बली के बाहर धरने के फैसले पर कायम है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि बात की मंजूरी तक धरना देंगे। जमात इस्लामी ने भी 30 अप्रैल को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। लाड़काना और नौशहरो फिरोज में भी किसानों को बारदाना न मिला। काश्तकार सड़कों पर आ गए। बहुत ज्यादा जड़ा नुकसान हो रहा सी, की करिए, केड़े पासे जाइए, की कर सकने आ। साल बाद आई दा कणक लैके 100 घर दे विच खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। सानू को बारदाना कोई नहीं सर मिल रहा। बहुत ज्यादा परेशान है मौसम के हवाले नाल भी और रेट के हवाले नाल भी सर।
जलालपुर पीरवाला में किसान गंदम सड़कों पर रखकर बेचने पर मजबूर हो गए। लकी मरवत में बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जालाबारी से गंदम और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा। ये जो आज बारिश और जलाबारी हुई है, इससे हमारी कड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खासकर गंदम की जो फसल है वो बिल्कुल तैयार कड़ी थी, वो भी तबाह हो चुकी है तकरीबन। परेशान हाल किसान वजीर आजम के अहकामात पर अमल दरामद के मुंतजिर हैं। उधर भावल नगर में किसानों को बारदाना न मिल सका, किसान गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने में मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आसिफ से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पंजाब की तरह भावल नगर और उसकी सब तहसीलों में गंदम की कटाई इख्तितामी मराहल में है, लेकिन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर किसानों को बारदाना देने में नाकाम रही है। फोटाबास, चिश्तियाँ, हरुनाबाद, मिंचनाबाद, बहावल नगर के किसान इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। पहले ही शदीद मुआशी बदहाली का शिकार किसानों से आड़ती हजरात कम कीमत पर गंदम खरीद रहे हैं, जिससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किसान किस रेट पर आड़ती हजरात आपसे गंदम खरीद रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अज जिहड़ी इत्थे कणक विकी है ना, वो 3250 रुपए दे विच विकी है। तो ਉਹਦੀ वजह है कि किसानों ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ नहीं मिल रहा, वो मजबूर आ कि अपनी फसल ਜਿਹੜਾ भी रेट लगे वो बेचण, क्योंकि उन्होंने आने वाली फसल ते खर्चा करना, अपनी खास स्प्रे ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ पूरियां करनियां, मुस्ताजरी देनी आ। उस तो अलावा उन्होंने अपना बीज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ, तो साडा हुकूमत नाल मुतालबा कि वो जी जिस तरह आपने किसानों की बात सुनी कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमें बारदाने के हसूल को यकीनी बनाया जाए ताकि हम अपनी फसल पूरे रेट पर बेच सकें, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। तो इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। मरी से लेकर इस्लामाबाद तक अक्सर इलाकों में बादल तो कहीं हल्की धूप, कभी बूंदाबांदी का सिलसिला है, जबकि इस्लामाबाद का दिलफरेब मंजर सयाहों को दावत देने लगा है। इन्हीं दिलकश मनासिर को दिखाने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शेर, मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और ये मार्गला हिल्स के मनाजर देखे जा सकते हैं। कभी कभार कहीं थोड़ी बहुत धूप निकल आती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बादल छाए हुए हैं मरी से लेकर इस्लामाबाद तक, और ये खूबसूरत मनाजर हैं इस्लामाबाद के। और अगर कहा जाए कि मार्गला हिल्स के ऊपर भी बादल मौजूद है, इस्लामाबाद पे भी, मरी में भी, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं से कुछ किरणें जो है वो नमूदार होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद के जो शहरी इलाका है, ख़ासतौर पर अगर कहा जाए G6, G7, F7 और ट्रेल का जो इलाका है जहाँ पे लोग सैर करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे तेज़ बारिश भी हुई है और ज़ालाबारी भी हुई है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं उनमें कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की तेज़ बारिश, और उसके साथ साथ जो है ये जो मौसम है वो खूबसूरत हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। मरी की साइड से इस्लामाबाद की तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। कहीं बादल हैं, कहीं जो है वो हल्की फुल्की धूप है, कहीं बूंदाबांदी है और कहीं ज़ालाबारी। अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में बरसते बादलों ने कहर ढा दिया है। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से समेत मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आपको पता तो चलें कि 21 जानें भी चली गई हैं। बलूचिस्तान में 250 घर मुकम्मल मुनहदम हो गए हैं। अमेरिका और चीन में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी है। अमेरिकी रियासत नेब्रास्का और आइवा में दरख्त और बिजली के खंभे भी गिर गए। चीन में भी बगोले ने खौफ फैला दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए हैं। बड़े बड़े ओले भी पड़े हैं। अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई का कराची तक सख्त ट्रेन मार्च ईंधन पर काफिले का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ट्रेन मार्च की क़ियादत मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र शुएब शाहीन, अलीम आदिल शेख और दीगर ने की है, जबकि नौशहर फ़िरोज़ के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पीटीआई कारकुनान ने रास्ता जो है वो इस्तकबालिया में शिरकत की है। कारकुनान ने इस्तकबालिया में शिरकत की है। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलना। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द अमल।
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 9 मई की बरसी आने वाली है, ऐसा बदतरीन दिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता। सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं, दहशतगर्दों पर ज़रूर पाबंदी होगी। मरियम नवाज की 2 माह की हुकूमत ने नताइज देना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया गुंडों वाला है। चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं, कुछ भी नहीं होता। हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है। पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नजर आ रही है तो वो पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। अभी उनको आए हुए 2 महीने, मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ 2 महीने की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम। मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है, और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता। 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है। मैं तो बरसी कहती हूँ उसको, बरसी है हमारे लिए, बिकॉज इससे ज्यादा खौफनाक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कभी भी ना कदगन हो सकती है ना होगी, लेकिन दहशतगर्दों के ग्रुप को जो है, जो पहले इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की रिवायात डाल चुके हैं, यकीनन उनके बारे में हुकूमत को देखना पड़ता है, क्योंकि हम दोबारा 9 मई अफोर्ड नहीं करते। अफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं बात ही हमने सिर्फ जो है वो हमने दूसरे इदारों से करनी है, हमने सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी। पहले ये कहीं एक जगह एक नतीजे पर पहुँच लें। सियासी लोगों से बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सियासतदानों में दहशतगर्दों में फ़र्क है। जिन्होंने दहशतगर्दी की है वो उनको भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई हुकूमत भी उनको फेवर नहीं दे सकती। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मज़मूम सख्ती से तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में टैक्स रिटर्न्स में मौजूद हैं। टांक में कायम अदालत में तैनात सेशन जज शाकिरुल्लाह को ताहाल बाजियाब न करवाया जा सका। मुसल्ला अफराद कल शाम उन्हें गाड़ी से उतार कर साथ ले गए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जज ताहाल बाजियाब न हो सके हैं। टांक में कायम अदालत में तैनात सेशन जज शाकिरुल्लाह को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। मुसल्ला अफराद कल शाम उन्हें गाड़ी से उतार कर साथ ले गए थे। खबर दें आपको, गडानी के साहिल पर रफ्तार का मुकाबला। खवातीन के मुकाबलों में दीना पटेल ने हरीफ ड्राइवर्स को एक बार फिर मात देकर टाइटल का दिफा कर लिया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में पाकिस्तान के नामवर रेसर्स का टकराव होगा। रैली में 51 किलोमीटर के मुश्किल तरीन ट्रैक पर 54 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। गिडानी के साहिल पर मोटर स्पोर्ट्स का मेला सज चुका है। हब रैली में नामवर रेसर्स का टकराव। खवातीन के मुकाबलों में दीना पटेल ने हरीफ ड्राइवर को एक बार फिर मात देकर टाइटल का दिफा कर लिया है। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ बाबर नसीर से। बाबर विजिट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हबरेली क्रॉस के ट्रैक के पास और बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट के करीब ही मौजूद हूँ। सुबह जब इस ट्रैक का बाकायदा जो है इस रैली का आगाज़ हुआ था तो सबसे पहले जो है वुमेन कैटेगरी के जो है वो रेसर्स इस ट्रैक पे उतरे थे, जिनमें दीना पटेल वो रेसर हैं जो सबसे पहले इस ट्रैक पर एंटर हुई थी और अपना वो जो है वो ट्रैक मुकम्मल करने के बाद इस वक्त फिनिशिंग पॉइंट पर भी पहुँच चुकी हैं। दीना पटेल से इस हवाले से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जी खवातीन को खासकर जो है इस तरह के चैलेंजिंग का सामना करने वाले ट्रैक पर उतरना चाहिए और ये बहुत एक अच्छा इवेंट है और इसको हर साल नए तरीके से भी होना चाहिए। इस वक्त मैं जिस फिनिशिंग पॉइंट पे मौजूद हूँ ये 51 किलोमीटर के बाद यहाँ पे एक फिनिशिंग पॉइंट है। रेसर्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके और फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जो ही रेसर्स यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके जो है एंड टाइम को देखा जाता है और स्टार्ट टाइम के साथ उसको मैनेज करके देखा जाता है और उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। शाम 5 बजे के बाद इसका रिजल्ट आएगा। इस ट्रैक में जो है टोटल 51 किलोमीटर के करीब ये ट्रैक है। 8 खतरनाक मोड़
मोड हैं, 90 जो है टोटल मोड इसमें बताए गए हैं, जबकि 54 रेसर्स इसमें शामिल हैं, जिनमें मुल्क के मायनाज और नामवर रेसर्स जिनमें दीना पटेल हो गई या इसमें जो है नादिर मक्सी हो गए, ये सब भी इस रैली का हिस्सा हैं और अब भी ये रैली जारी है। ताहम जो है रिजल्ट जो है वो शाम 5 बजे के बाद आएगा और देखते हैं कि कौन अपना एजाज़ बरकरार रख सकेगा और कौन जो है वो ट्रैक में पीछे रह सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल और उनके हल की तरफ तवज्जो मरकूज़ कराई गई। CCO सबीहा शाह ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि तकरीब का मकसद इलाकाई मसाइल से आगाही फ्राहम करना है और उनके असरात से बाखबर करना है। कोलेशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान ज़िला केमाड़ी की नौमंतखब मेंबरान ने अपने ज़िले की ख़वातीन के मसाइल के हल पर मबनी सिफारशात पेश की और कहा कि उम्मीद है हुकूमत इन सिफारशात पर अमल दरामद करने के लिए भरपूर इक़दाम करेगी। सदर विमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन ने उम्मीद जाहिर की कि सियासी और समाजी नुमाइंदे सिफारशात पर अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। गुजर खान का सपूत रिजवान अली, जिसने मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत के एक खिलाड़ी को चित करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रिजवान की इस जीत की पज़िराई सोशल मीडिया पर तो टॉप ट्रेंड बन चुकी है, मगर हुकूमती सतह पर देखने में नहीं आई। तफसीलात यासिर फहमीद की इस रिपोर्ट में। क्रिकेट, हॉकी हो या कोई दूसरा खेल, जब मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से हो तो दोनों तरफ के शायकीन और खिलाड़ियों के लिए आसाब शिकन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुज़िश्ता हफ्ते दुबई में, जहां मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान फाइटर रिंग में उतरा और पहले ही 30 सेकंड में ही इंडियन फाइटर पून गुप्ता को नॉकआउट कर दिया। जी, इंडिया के खिलाफ खेलना एक बचपन से मेरी ख्वाहिश थी और इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी। मैं 3 महीने से कैंप में था और रमज़ान में भी मैं ट्रेनिंग करता रहा 2 टाइम, और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी इसी वजह से। और एक जज्बा ईमानी होता है जब आप किसी हरीफ, स्पेशली जब भारतीय हरीफ से आप लड़ते हैं, तो एक जज्बा ईमानी होता है आपके अंदर, वो हेल्प करता है आपकी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। 26 साल नौजवान फाइटर ने अब तक 8 इंटरनेशनल फाइट्स की हैं, जिनमें वो नाकाबिल शिकस्त रहे, जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। कोच मोहम्मद इमरान का कहना है कि रिजवान ने अपनी मेहनत और लगन से ये मकाम हासिल किया है, मगर अफसोस है कि हुकूमत की तरफ से इस खेल की कोई सरपरस्ती नहीं की जा रही। और इसी तरह ये जो चैम्पियनशिप थी, इसको देख के भी हमारे प्लेयर जो हैं वो सारे भी इन्वॉल्व रहे और खुसूसन जो रिंग के अंदर थे, उन्होंने इंतहाई महारत से इंडियन प्लेयर्स को जो है वो डिफीट किया। पाकिस्तान में रिजवान अली जैसे बहुत से खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर हुकूमत मार्शल आर्ट की सरपरस्ती और पजीराई करे तो इस खेल में भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंजेगा। कैमरा टीम के साथ यासिर फहमीद, बोल न्यूज़, गुज्जर खान। तो सऊदी अरब में आर्ट के फनपारों की नुमाइश, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक की खवातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा पेंटिंग्स रखी गई, जिनको देखने वालों ने खूब सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खालिद चीमा। और नामवर सदाकार और मेज़बान तारिक अजीज़ का यौम पैदाइश, स्टेज शो नीलाम घर ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया। तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।